एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई होती है वो दुबई से अपने पिता का हालचाल पूछने वापस अपने गांव आती है क्योंकि उसका पिता काफी बीमार होता है। लेकिन उसके बाद वो वापस कभी अपने पति के पास नहीं पहुंची और उसका पति जब उसे कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका फोन बंद आता है और थोड़े समय बाद उसे कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि उसके पत्नी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। और ये सुनने के बाद जब उसका पति अपने ससुराल पहुंचता है तो उस लड़की का पिता उसे पहचानने से इनकार कर देता है कि ये मेरा जमाई ही नहीं है। आखिर क्यों लड़की के पिता ने उसे अपना जमाई मानने से इनकार कर दिया था और क्या उस लड़की की सच में मौत हुई थी या नहीं, और अगर मौत हुई थी तो उसके पीछे का क्या कारण था। तो ये बात है लंदन की, जहां सानिया शाहिद नाम की लड़की की मुलाकात एक मुख्तार काजिम नाम के लड़के से होती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सानिया जो कि एक ब्यूटिशियन थी और मुख्तार काजिम जो कि एक फोटोग्राफर था। ब्यूटिशियन के अलावा सानिया को फैशन मॉडलिंग का भी काफ़ी शौक था। सानिया को फैशन का शौक था और काजिम एक फोटोग्राफर था, तो इस वजह से उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया। काजिम अपने काम के सिलसिले में लंदन आया हुआ था और लंदन में उसकी मुलाकात सानिया से होती है। तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। तो जैसे जैसे सानिया ने काजिम को जाना तो सानिया का इंटरेस्ट काजिम में बढ़ता गया और काजिम का इंटरेस्ट भी सानिया में बढ़ता गया। तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। तो सानिया से मिलने के बाद जब वो वापस दुबई जाता है तो वो दोनों फ़ोन पे भी बातें करते हैं और फ़ोन पे चैट्स करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनकी बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और कब ये दोस्ती एक प्यार में बदल गई और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, इस बात का इल्म उन दोनों को भी नहीं होता। और इस सिलसिले के ठीक 11 महीने बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सानिया काजिम के साथ दुबई शिफ्ट हो जाती है। और दुबई शिफ्ट होने के बाद उन दोनों का काम काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। वो दोनों घूमने फिरने जाते, कहीं पिकनिक पे जाते, वीकेंड पे भी वो एंजॉय करते और उनका हर दिन काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सानिया को घर से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता काफ़ी बीमार होते हैं और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन मदीना का होता है। और वो उसे बोलती है कि उसके पिता की डायबिटीज़ के चलते हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो वो बोलती है कि वो अपने पिता से आकर एक बार मिल ले, क्योंकि सानिया अपने पिता को काफ़ी प्यार करती है। और ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी घबरा जाती है और वो अपने पति यानी काजिम को बोलती है कि उसे अपने पिता के पास उसे मिलने के लिए जाना है और काजिम उसे अपने पिता के पास भेजने के लिए राजी हो जाता है। तो जैसे ही वो वापस अपने पिता के पास पहुंचती है तो वो काजिम को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं ठीक ठाक अपने गाँव पहुंच गई। और उसके बाद 5-6 दिन काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बीतते हैं। वो हर रोज़ अपने पति को टेक्स्ट करती, यानी कि सानिया हर रोज़ काजिम को टेक्स्ट करती और उसे अपना हालचाल बताती और दिन भर उसके साथ जो भी हुआ वो सारा उसे बताती। लेकिन 7वें दिन जब उसने अपने गांव से वापस आना होता है तो अचानक से सानिया का काजिम के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। काजिम उसे लगातार कॉल करता है, उसे टेक्स्ट करता है, लेकिन ना ही काजिम को कोई कॉल का रिप्लाई आता है और ना ही उसके भेजे हुए मैसेज का कोई रिप्लाई आता है। तो सुबह से लेके शाम तक काजिम उसे लगातार कॉल करता है, लगातार उसे मैसेज करता है, लेकिन उसकी सानिया से कोई बातचीत नहीं होती। तो शाम को काजिम की बात सानिया के कज़न टॉम से होती है और टॉम उसे बताता है कि सानिया की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और ये बात सुन के काजिम काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी बीवी अच्छी भली तो यहाँ से गई थी, तो अचानक उसकी हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है। पहले तो उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोबारा बोलता है कि सानिया की सचमुच मौत हो चुकी है और उसे दफना भी दिया गया है, तो ये बात सुन के काजिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही फ्लाइट पकड़कर अपने ससुराल जाता है। तो जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचता है उसका ससुर उसे पहचानने से इनकार कर देता है, यानी कि सानिया का पिता अपने जमाई मुख्तार काजिम को ये मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरा जमाई है। तो आखिर ये सारी बात थी क्या? वो क्यों काजिम को अपना जमाई मानने से इनकार कर देता है? और ये बात जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे। तो ये बात है 1987 की, जब सानिया का जन्म हुआ था और सानिया का जन्म यूके के ब्रेंटफोर्ड शहर में हुआ था और उसकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। वो अपने घर वालों की काफ़ी चहेती थी क्योंकि वो घर की पहली बेटी थी और घर की पहली बेटी होने के नाते उसका पिता भी उसे काफ़ी प्यार करता, उसकी हर एक जिद पुगाई जाती और जो कुछ भी वो मांगती उसे उसी समय ला के दिया जाता। उसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी रिच थी और सानिया को फैशन के अलावा ड्राइविंग का भी काफ़ी शौक था। हालांकि सानिया की सारी फैमिली यूके में रहती थी, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान से था। वो पाकिस्तान के जेलम डिस्ट्रिक्ट के पंडौरी गांव से बिलोंग करती थी। लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी फैमिली के साथ यूके में शिफ्ट हो गए थे और उसके पिता का यूके में कार रेंटल का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और उसके चाचा जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते थे और उसके दूसरे चाचा जिनका फ्लावर का बिजनेस था और उनकी सारी फैमिली यूके में काफी अच्छी सेटल थी। उनके परिवार में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। तो जैसे कि सानिया अपने परिवार की बड़ी बेटी थी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थी, तो उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की और उसकी जब 25 साल उम्र हुई तो उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और उसकी शादी के लिए काफी सारे रिश्ते आए भी, लेकिन उन्हें कोई
पसंद नहीं आया और ना ही सानिया को कोई रिश्ता पसंद आया। तो एक दिन उनके पास रिश्ता आता है जो कि सानिया के कजन का ही होता है। हालांकि उनका सारा परिवार यूके में सेटल था, लेकिन ये रिश्ता पाकिस्तान से उसके कजन मोहम्मद शकील का था और उसके घर वाले भी इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो दोनों परिवार एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनका नाता काफी पुराना था और वो उसका कजन भी था और दोनों परिवार इस रिश्ते को लेके राजी होते हैं। और जब ये बात सानिया को बताई जाती है कि उसका रिश्ता उसके कजन मोहम्मद शकील के साथ हो रहा है, तो वो अपने पिता से थोड़े समय की मोहलत मांगती है और वो अपने पिता को बोलती है कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, मैं एकदम से हाँ नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और वो थोड़ा टाइम लेती है और अपनी पूरी फैमिली के साथ शकील को पाकिस्तान मिलने जाती है। लेकिन सानिया को शकील का नेचर कोई ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपनी फैमिली से काफी प्यार करती थी और खास करके वो अपने पिता से काफी प्यार करती थी और उसके पिता इस शादी को लेके काफी ज्यादा खुश थे और अपने पिता की खुशी के लिए उसने इस शादी को मान लिया और वो उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। तो दोनों परिवार काफी खुश हो जाते हैं और वो उसकी शादी की तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। और जब दोनों की शादी फिक्स हो जाती है तो सानिया अपनी फैमिली के साथ वापस लंदन आती है और वो अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाती है। वो अपनी शादी की शॉपिंग करती है और उसके थोड़े ही समय बाद वो सभी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं उन दोनों की शादी करने के लिए। और जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो सानिया की फैमिली वापस लंदन आ जाती है और लंदन आने से पहले सानिया का पिता अपनी बेटी और जमाई को एक घर गिफ्ट देता है और उन दोनों को वहीं पे रहने के लिए बोलता है और उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी सही चल रही होती है। लेकिन सानिया शादी को लेकर खुश नहीं थी, वो ये बातें किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करती है। वो बोलती कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, वो बताती है कि मैं शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो धीरे धीरे करके वो अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताने लग जाती है और शादी के 6 महीने बाद ही वो वापस लंदन आ जाती है और लंदन आके वो अपनी डेली रूटीन शुरू कर देती है। लेकिन लंदन आने के बाद भी उसका पति शकील उससे बार बार फ़ोन करता, उसे वीडियो कॉल करता। जब वो कहीं जा रही होती है तो वो उसे फ़ोन करके पूछता कि कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो। तो ये सारी बातें सानिया को काफ़ी बुरी लगती, क्योंकि वो सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं रही, वो उसके पति के हाथ में चली गई है। उसे लगता था कि वो उसे कंट्रोल कर रहा है और इन सारी बातों को लेके वो काफ़ी परेशान होती और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती और इसीलिए वो वापस पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि अब उसकी शादी हो गई है, वो वापस अपने पति के साथ ही रहे, वो अपने पति के साथ पाकिस्तान जाके ही रहे। और इसी बात के चलते उसके घर वालों ने उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया ताकि वो अपने पति के साथ वहीं पे रह सके। और जब वो वापस पाकिस्तान आती है तो उसके बाद वो अपने पति के साथ रहती है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसका मन बदला नहीं था। उसकी अपने पति को लेके दूरियां कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लगी। ना ही सानिया का शकील के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन था और ना ही सानिया के दिल में शकील के लिए कोई प्यार था और उन दोनों के बीच में दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ती गई। हालांकि वो दोनों पास ही रहते थे, लेकिन पास होने के बावजूद भी उन दोनों के दिलों में काफी ज्यादा दूरी थी। शकील तो उसे प्यार करता था, लेकिन सानिया उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और सानिया ने शकील को वापस यूके जाने के लिए बोला। शकील भी सानिया के साथ यूके जाना चाहता था और सानिया ने शकील को यूके ले जाने का पेपर वर्क भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब सानिया यूके जाने के लिए तैयार होती है तो शकील भी उसे बिल्कुल नहीं रोकता, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके साथ यूके चला जाए। और जैसे ही सानिया यूके आती है तो यूके आके वो शकील से बातचीत करना कम कर देती है। तो शकील को इस से काफी दिक्कत होती है। वो उसे बार बार कॉल करता, लेकिन वो उसका कॉल उठाना कम कर देती है। और इस बार यूके आने के कुछ महीने बाद जो सानिया काफी दुखी रहती थी, जो काफी परेशान रहती थी, काफी डिप्रेशन में रहती थी, जिसके मुंह से मानो हंसी उड़ी गई हो, उसके फेस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई थी। जो लड़की अपने दोस्तों को हर समय अपना दुख बताती रहती थी, वो अचानक से इतनी बदल गई कि वो हर समय खुश रहने लगी। और जब उसके दोस्तों ने इसकी खुशी के पीछे का राज जानने की कोशिश की तो सानिया बताती है कि उसकी मुलाकात मुख्तार काजिम नाम के एक शख्स से होती है और जिसे वो काफी पसंद करने लगी है। वो बताती है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले थे। मुख्तार काजिम जो कि एक फोटोग्राफर था और सानिया एक ब्यूटिशियन थी और उसे फैशन का भी काफी शौक था, तो इसकी वजह से उन दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। काजिम, जिसका बैकग्राउंड पाकिस्तान से था, वो दुबई में शिफ्ट हुआ होता है। उसका दुबई में काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा होता है और वो अपने काम के सिलसिले में ही लंदन आया होता है। और लंदन आके उसकी मुलाकात सानिया से होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपना काम ख़त्म करके वापस दुबई जाता है
तो वो दोनों फ़ोन पे चैट्स करना शुरू कर देते हैं और इस बातचीत के दौरान उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं और इसी प्यार के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया और ठीक 11 महीने बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन ये शादी करने से पहले उसकी शादी मोहम्मद शकील के साथ हुई थी। क्या उसने उसके साथ तलाक लिया भी था और उसके घर वालों को ये बात पता थी या नहीं, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सान्या जब पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड आती है तो उसने शकील का पेपर वर्क शुरू किया हुआ था, लेकिन किसी कारण के दौरान शकील का यूके का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और इसी पेपर वर्क के चलते सान्या की मुलाकात मुख्तार काजिम के साथ होती है और उन दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। और जैसे ही मोहम्मद शकील का वीजा रिजेक्शन आता है तो वो ये बात फोन करके शकील को बताती है और वो फोन करके शकील को बोलती है कि शायद किस्मत हमें मिलाना नहीं चाहती और ये बात करने के बाद वो उससे डिवोर्स के लिए बोलती है। लेकिन डिवोर्स की बात सुन के शकील काफी गुस्सा होता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। लेकिन ये बात सुन के सान्या काफ़ी परेशान हो जाती है और वो उससे डिवोर्स लेने के लिए अपने पेपर रेडी करवाती है और वो पेपर रेडी करवा के शकील को भेज देती है। और ये सारी बातें उसने काजिम को भी बताई हुई थी। सान्या उसे बताती है कि कैसे उसके घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती कैसे रिश्ते में बांध दिया जिसमें वो बिल्कुल खुश नहीं है। और ये सारी बातें जान के काजिम उससे और भी ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देता है। तो इसी सिलसिले के चलते दौरान वो दोनों एक दूसरे से शादी करना तय कर लेते हैं। लेकिन सान्या ने अपनी शादी को अपने घर वालों से छुपा के रखा। वो चाहती थी कि मेरी शादी का मेरे घर वालों को कुछ ना पता लगे और ना ही मेरे तलाक के बारे में मेरे घर वालों को कुछ पता चले। तो सान्या और काजिम वो दोनों शादी कर लेते हैं और इस शादी में सान्या और उसके सिर्फ करीबी दोस्त और दूसरी तरफ काजिम और उसके घर वाले और उसके कुछ रिश्तेदार थे। और शादी करने के ठीक 17 दिन बाद वो दोनों अपनी शादी ब्रिटिश कानून के तहत रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और शादी की रजिस्ट्रेशन के थोड़े दिन बाद ही काजिम वापस दुबई चला जाता है और सान्या भी काजिम के साथ दुबई शिफ्ट होने का पेपर वर्क शुरू कर देती है। लेकिन वो सोचती थी कि उसके घर वालों को इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जब सान्या ने अपने पुराने पति शकील के साथ डिवोर्स की बात की हो और उसने ये बात उसके घर वालों को ना बताई हो। तो जब सान्या दुबई शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर देती है तो उसके थोड़े समय बाद वो अपनी बहन के साथ मार्केट से वापस घर आ रही होती है। लेकिन रास्ते में उसके ऊपर एक जानलेवा हमला किया जाता है और उस हमले के दौरान उसके पैर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि उस अटैकर ने उसकी बहन को कुछ भी नहीं किया। और जब सान्या ने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया तो उसके घर वालों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसके घर वालों ने उसके खिलाफ कोई भी चिंता जाहिर नहीं की। और इसके थोड़े दिनों बाद ही सान्या के घर वाले काजिम को फ़ोन पे धमकी देते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। और ये सारी बात जब सान्या को पता चलती है तो वो अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर देती है। वो अपने घर वालों से काफ़ी बहस करती है और उसके घर वाले भी उसे काफ़ी बुरा भला बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके सान्या का अपने परिवार के साथ नाता काफ़ी बिगड़ता गया। उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और एक बार तो ये लड़ाई इस हद तक पहुँच गई कि सान्या को पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। और एक दिन उसकी माँ ने उसके सारे कपड़े उठा के घर से बाहर फेंक दिए और सान्या को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो उसके बाद सान्या अपने पति के पास दुबई पहुंच जाती है और वो दोनों दुबई में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो अपने फैमिली से दूर हो गई थी लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी फैमिली के लिए उतना ही प्यार था और उतनी ही इज्जत थी जितनी वो पहले करती थी। वो बातों बातों में काजिम से अपनी फैमिली के बारे में बात करती रहती और दुबई में रहते हुए वो अपनी माँ से भी बात करती, वो अपनी बहन से भी बात करती और वो उन्हें मिलने के लिए बोलती रहती। वो अपने पिता को भी मैसेज करती लेकिन उसके पिता का उससे कोई रिप्लाई नहीं आता। सान्या की माँ बोलती है कि अभी तुम्हारे पिता तुमसे काफी नाराज है, उनका गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी तरफ उसकी बहन उसे बोलती है कि पिताजी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो ये सारी बातों को लेके वो काफी परेशान रहती और इस बात का इल्म मुख्तार काजिम को भी था। वो जानता था कि वो अपनी फैमिली को काफी प्यार करती है, भले ही वो उसके साथ रहती हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं बुलाना चाहती। तो एक दिन वो काजिम से बात करती है और अपनी फैमिली को मिलने के लिए बोलती है। तो काजिम भी उसे अपनी फैमिली के पास मिलने के लिए भेज देता है। तो जब वो अपनी फैमिली के पास जाती है तो उसके घर वाले पहले तो काफी नाराज होते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पे होते हैं जो कि इज्जत, बिरादरी और खानदान की बातें करके उनके बीच आग लगाना शुरू कर देते हैं। और ये सारी बातें सुन के उसके परिवार वाले सान्या के खिलाफ भड़क जाते हैं और वो उसे बुरा भला बोलने लग जाते हैं। और इसके बाद सान्या वापस दुबई आ जाती है और वहाँ पे आके रहना शुरू कर देती है। और दुबई में आने के थोड़े समय बाद उससे पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड की माँ की मौत हो गई है।
शकील की माँ, जो सानिया की रिश्तेदारी में फूफी भी लगती थी, वो उससे काफ़ी प्यार करती थी, क्योंकि वो सानिया से काफ़ी प्यार करती थी और इसी वजह से सानिया उसके अंतिम संस्कार पे जाने की जिद करती है। लेकिन काजिम उसे वहाँ पे जाने से मना कर देता है, क्योंकि पहले जो सानिया के घर वालों ने सानिया के साथ बर्ताव किया था उसे लेकर वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो वापस वहाँ पे जाएगी, उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार इकट्ठे होकर उसे ताने मारेंगे और उसे काफ़ी बुरा भला बोलेंगे। और इसी बात को मायने रख के काजिम ने सानिया को अपनी फूफी के अंतिम संस्कार पे जाने से मना कर दिया। सानिया की फैमिली, जो कि शकील की माँ की मौत पे पाकिस्तान गई हुई होती है, और सानिया अपने हस्बैंड के साथ वहीं दुबई में होती है। तो थोड़े समय बाद सानिया को उसकी बहन और माँ का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उसके पिता की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि उसके पिता को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और डायबिटीज़ के दौरान उसके पिता की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और जब सानिया को इस बात का पता चलता है तो वो सोचती है कि मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। लेकिन काजिम सानिया को वापस पाकिस्तान भेजने से काफ़ी डरता था, क्योंकि उसे डर था कि सानिया के फैमिली वाले कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। लेकिन उसके मन में ये भी था कि अगर उसके पिता को कुछ हो गया तो इस बात का गिल्ट उसे सारी उम्र रहेगा कि उसने सानिया को उसके पिता से मिलने नहीं दिया। तो ये सारी बातें सोचने के बाद काजिम सानिया को पाकिस्तान भेजने के लिए राजी हो जाता है। जैसे वो पाकिस्तान पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद वो काजिम को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। तो पहले 5-6 दिन काफ़ी अच्छे से बीतते हैं। वो हर रोज़ काजिम को टेक्स्ट करती, उसे फ़ोन करती और जो जो उसके 7 दिन में हुआ वो सारी बातें काजिम को बताती। तो 6 दिन काफ़ी अच्छे तरह से बीत जाते हैं और 7वें दिन उसकी फ़्लाइट पाकिस्तान से वापस दुबई की होती है। लेकिन 7वें दिन उसका कॉन्टैक्ट काजिम के साथ टूट जाता है। काजिम उसे फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसे मैसेज करता है, उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना ही सानिया को कोई फ़ोन लग रहा होता है, ना ही उसके कोई मैसेज देख रहा होता है। तो इसको लेके काजिम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसके बाद काजिम उसकी बहन मदीना को मैसेज करता है। तो हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि मदीना उसके मैसेज देख तो रही थी, लेकिन वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो उसके मन में और भी ज़्यादा शंका बढ़ने लगी कि कहीं सानिया के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तो काजिम उसके कज़न टॉम को फ़ोन करता है और टॉम उसे बताता है कि सानिया की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। पहले तो काजिम को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो दोबारा वही बात बोलता है तो ये बात सुन के उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो वो तुरंत ही फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान जाता है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट पुलिस वालों को दिखाता है और वो बोलता है कि मैं सानिया का पति हूँ और मेरी पत्नी को किसी ने मारा है। लेकिन काजिम के पाकिस्तान आने से पहले सानिया के पिता ने पुलिस वालों को फ़ोन किया होता है और वो उन्हें बोलता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। और जैसे ही पुलिस उसके घर पे पहुंचती है वो देखती है कि सानिया के मुंह से झाग निकल रही होती है और उसकी लाश एक सीढ़ियों के पास पड़ी होती है। तो पुलिस वाले उसे उठाते हैं और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं और उसी शाम उसकी बॉडी को दफना भी दिया जाता है। और जब पुलिस वाले सानिया के पिता से शकील के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं शकील ने उसके साथ कुछ किया है, तो उसके पिता साफ साफ मना कर देता है कि उसे शकील के बारे में कुछ नहीं पता। और ये सारी बातें होने के बाद काजिम पाकिस्तान पहुंच जाता है और जब वो पुलिस वालों को बताता है कि वो उसका पति है, तो सानिया का पिता ये सुन के साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उसका जमाई नहीं है। वो बोलता है कि ये कोई फर्जी बंदा है जो कि हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे लेना चाहता है, इसीलिए ये खुद को सानिया का पति बता रहा है। लेकिन जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट पुलिस वालों के सामने रखता है तो पुलिस वालों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसके पिता को उठाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और थोड़े ही दिनों बाद पुलिस वाले शकील को ढूंढ लेते हैं और जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है तो वो दोनों बताते हैं कि शकील ने ही सानिया का मर्डर किया है। और शकील बताता है कि मर्डर करने से पहले उसने उसके साथ रेप भी किया था। और हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि उसके पिता ने खुद ही अपनी बेटी की टांगे पकड़ी हुई थी जब वो उसका रेप कर रहा था, और उसका रेप करने के बाद उसके पिता ने और उसके एक्स हस्बैंड ने दोनों ने उसका गला घोट के मार दिया था। तो ये थी वो एक लड़की की कहानी जो कि प्यार के खातिर अपने पिता को मिलने आई, लेकिन उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसका उसे इल्म भी नहीं था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या फिर किस्सा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इस तरह की खौफनाक घटनाओं से अवेयर हो सकें। धन्यवाद।